बात और बताते हैं सर, मणिपुर का आप बात जरूर किए, ठीक है करिए, लेकिन सर मेवात से हम आए हैं। मेवात में पूरा जो घटना हुआ है ना, हाथ पे पथराव किया गया है, जला है हाथ और कई लोग घायल हुए हैं। मेवात से आए हैं क्या? हाँ, बीजेपी मेवात से हम आए हैं। ये क्या आपको वहाँ पे सर फेंका था महिला लोग का, जब हम लोग मंदिर में गए थे नारायण मंदिर में, तो वहाँ पे फेंका गया था। आपको वहाँ लगी है? जी वहीं पे लगा है, ब्रिजमंडल यात्रा में हम क्या हुआ था? फेंका गया था सर, जब कार में हम लोग चारों तरफ से हम लोग को मुस्लिम लोग घेर लिया था, जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो हम लोग को फेंका गया था। और जो भैया लोग थे जो अपने परिवार बच्चा के साथ गए थे, उनका गाड़ी तोड़ दिया गया। आप नल्हड़ मंदिर में थे? नल्हड़ मंदिर में, जी सर। कब की बात है? सर 31 तारीख की। आप भी थे वहाँ पर? जी सर, मैं भी था वहाँ पर। हम सब साथ में, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। जी हम सब एक ही गाड़ी में थे। जिस प्रकार से आज राजधानी से 100 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा के अंदर मेवात जगह पूरा पाकिस्तान बन चुका है। छोड़िए वो सब नहीं, मेरे को जानना हुआ क्या था जो चारों तरफ से हमारी गाड़ियों को घेर लिया गया। नल्हड़ मंदिर के नूह के पास, और उसके बाद भरसक पत्थरबाजी होने लगी। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हम सब ने अपनी गाड़ियों के नीचे सर छुपा लिया, कलावा उतार के फेंक दिया। आपको वहीं से लगी है? सर ये सर आपको बताते हैं, इतना बड़ा इस देश में शर्मनाक बात है, इस देश में हमको अपना भगवा उतार के, तिलक मिटा के और कलेवा काट के हम लोग को कार में छुप छुप के भागना पड़ा। हम लोग का इस्लामीकरण लोग करवाना चाहते हैं, ठीक है। और सर एक बात और बोलना चाहते हैं, वहाँ की महिला पता है क्या बोल रही थी कि बाबू शाम होने से पहले हम लोग कैसे भी निकलवा लो, अगर हम लोग नहीं निकलते तो हम लोग के साथ ये लोग बलात्कार। बैठिए। सर सवाल ये है कि देश की जनता क्या देख के विपक्ष को वोट करे? विपक्ष वोटर की क्या मजबूरी? आपकी तो मजबूरी, उनकी क्या मजबूरी? देखिए उनको पता है, हाँ। देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं आता। अभी ये इंडिया की बात नहीं बोला, वैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, अब इंडिया बोलने से डरने लग गए। अब कहते हैं इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। तो तब आपने क्यों नहीं बोला मेक इन भारत? तब तो आपने नारा नहीं लगाया। नहीं आप मेक इन भारत बोला आपने, नहीं आपने डिजिटल भारत बोला। आप इंडिया चूंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि अब जनता चूंकि इंडिया के साथ है, अब आपके साथ बचा नहीं है, तो आप टॉर्च लेके पासवान जी आप कहाँ हो? आओ बहुत दिन हो गया मिले नहीं, आओ पासवान जी। फिर आप खोज के लाते बैठ जाइए। जनता इंडिया के साथ है, इंडिया आई डॉट वाले इंडिया। कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए। आप हैं? नहीं इंडिया के साथ। अनुराग भाई कह रहे जनता। आई डॉट एंड डॉट इनके साथ 3 है, बाकी भारत के साथ कौन कौन है? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या हो गया? देखिए यदि केवल भाषाई अनुवाद की बात हो तो इंडिया और भारत समान है, अगर ट्रांसलेशन की बात हो। पर राहुल गांधी ने नहीं कहा यह ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा यह कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, यह विचारधारा की लड़ाई है। और जब विचारधारा की बात आती है तो इंडिया और भारत की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। ये कब से? चलिए ये कब से है? ये तो अंग्रेजों के जमाने से। डिजिटल अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, मेक इन अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, स्टार्टअप अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है। तो भाषाई अंतर में दोनों समान है अनुज भाई, पर वैचारिक में दोनों में जमीन आसमान। अनुज भाई फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, अनुज भाई, अच्छा एक चलिए आप ही पूछ लीजिए। हाँ बताइए। हाँ माइक। हाँ सर, सुधांशु सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि जो 1998 से पहले जो देश था वो तो कांग्रेस के शासन में था। आप इस तरफ हम लोगों को नहीं धकेल रहे हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, वो एक तरफा शासन कर रहा है, वो डिसीजन लेने में मतलब एक ही तरह का सवाल यही सवाल ही है सर कि वो सवाल में कि मतलब सर वहाँ पे वो एक तरफा शासन कर रहा है। ठीक है, जो उन्होंने चाइना से पूछा था वो बहुत गंभीर बात है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य था यदि मजबूत सरकार होती है तो बड़े कड़े फैसले ले सकती है। जैसे हमने यह तय किया कि हमने 9 साल पाकिस्तान से बात नहीं की, गठबंधन सरकार होती तो बहुत समस्या आती। यदि हमने और जो आपने चाइनीज और हमने बालाकोट, सुनिए अनुराग भाई अब तो याद दिला दिया मैंने। इतनी ठुकाई की कि बेचारे आज तक चिल्ला रहे हैं। अनुराग बताइए, उन्होंने इंतजार किया अपने टर्म का। अब रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि हम चाइनीज मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जो INDIA की पार्टियां हैं ना वो सब शी जिनपिंग मॉडल पे चलती हैं। शी जिनपिंग मॉडल क्या है आपको याद हो? 2 साल पहले शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में संशोधन करा के यह तय कर लिया कि अब वो जीवन भर चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो इन सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार, इनके देखिए किसी के संविधान में नहीं लिखा होगा कि यहां बदला जाएगा इनका अध्यक्ष, ये जीवन भर अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद हमारा बेटा बेटी हो जाएगा। तो शी जिनपिंग मॉडल तो चाइना का मॉडल तो इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। एक मिनट, अब अनुज जी मेरा सवाल, एक मिनट अनुज अत्री, अब मेरा आपसे सवाल। सर आप ही 2 का शो नहीं है, अनुज भाई भी। अनुज अत्री, अरे कांग्रेस है भाई, बोलने दीजिए, बड़े वालों को बोलने दीजिए, कांग्रेस पार्टी है। अनुज भाई सवाल एक तरफ है मजबूरी, बकौल अधीर रंजन चौधरी, अमन चोपड़ा नहीं, मजबूरी, दूसरी तरफ दावा है मजबूती।
तो वोटर क्या चुनेगा, मजबूरी या मजबूती? आप बता दीजिए अनुज मैं भाई। जवाब देता और ये हूं। मजबूरी थोड़ा अधीर सा भाई ने बोला, मैंने नहीं बोला। आग्रह करूंगा, समय दीजिएगा, बहुत सारे विषय बिल्कुल, हैं। अनुज भाई बोलिए। देखिए, मजबूती और मजबूरी पे आऊं तो निश्चित तौर पे देश की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इनको जब मजबूती से चुनाव देश की जनता ने किया, 2 बार इनको मैंडेट दिया, 2014 में दिया, 2019 में दिया। किन बातों पे दिया? इन्होंने कहा कि हम देश से गरीबी भगाएंगे। क्या दे दिया इन्होंने गरीबी भगाने के नाम पे? देश को महंगाई दे दी। इन्होंने कहा महिलाओं को सम्मान देंगे। 15 अगस्त को खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और ऐसा सम्मान किया कि उसी दिन गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जिनको कोर्ट ने सजा दी थी, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि देश में किन किन प्रदेशों में क्या हालात हो रही है। इन्होंने तो वायदा किया था ना, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार पूरे देश में महिलाओं का सम्मान करेंगे। महिला पहलवान का, मणिपुर की महिलाएं, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, इनके प्रदेशों में चले जाइए, क्या हाल हो रहा है महिलाओं का। इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है लोगों की आय बड़ी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन एक मित्र की इतनी आय बढ़ा दी इन्होंने, एक मित्र की इतनी आय बढ़ा दी कि पूरे देश की संसाधन उसके हवाले। किनकी? एक मित्र है इनके, कौन? सबको पूरे देश को पता है, आपको नहीं मालूम, सबको पता है। नाम लीजिए ना, सब देखिए, नहीं नाम लीजिए। राहुल लीजिए ना, ये सुन लीजिए, इनका राहुल एक ही गांधी की मित्र बात नहीं कर है, रहे। एक ही मित्र है, जिसको किनकी बात कर रहे हैं? जिसको 600वें स्थान से मुझे नहीं पता किनकी बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं। इनका मित्र, उनके तो गहलोत जी ने, गहलोत जी वहां छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जी, सबने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। तो सवाल है सुधांशु जी, आज की डिबेट जो है मोटे तौर पर हमेशा ये होती है कि मोदी वर्सेस कौन, ये सवाल आप लोग पूछते हैं। भाई वहां चेहरा नहीं है। नहीं एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। मोदी वर्सेस पहचान कौन? हाँ हाँ, जो भी पहचान, लाफ्टर शो में आता था ना, पहचान कौन। तो मेरा सवाल आपसे ये है सुधांशु जी, जब अटल जी की सरकार थी तब भी उदाहरण दिया जाता है कि तब भी चेहरा कोई नहीं था, लेकिन इंडिया शाइनिंग के बावजूद 2004 में सरकार बदली। अब अटल जी तो बहुत बड़ा चेहरा, उनसे बड़ा तो संभवतः कोई चेहरा नहीं, तब भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन तब भी सरकार में परिवर्तन हुआ। 4 से 14 फिर कांग्रेस आई, तो तब भी तो हुआ था बिना चेहरे के। तो अब क्या ये सिर्फ चेहरा और नॉन चेहरे से बात बन पाएगी आपको लगता है? उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। उस समय 138 सीटें भाजपा की और 145 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो इतना बड़ा कोई अंतर नहीं था, किसी को बहुमत नहीं मिला था। अब ठीक है, गठबंधन के समीकरण में उनकी सरकार बनी, और उसके बाद 10 साल तक उस सरकार में क्या क्या हुआ है वो भी पूरी देश के सामने है। तो कई बार क्या होता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो 10 साल तक, 1 दशक तक तो देश ने उसकी सजा भुगती थी। तो मुझे लगता है अब देश की प्रबुद्ध जनता बहुत समझदार है। ऐसा कॉम्बिनेशन अब नहीं बन रहा। मेरा सवाल, अब मैं इनका एक बात का, इनका तथ्यात्मक जवाब सीट देता हूं। एक उम्मीदवार, ये तो खतरे की घंटी है। अरे साहब, अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार सपा बसपा जब एक हुए थे 2019, मान लिया गया था ना कि अब ये तो ट्राउंस कर देंगे बीजेपी को, बीजेपी फिनिश। उसके बाद भी क्यों हो गया? कारण राजनीति में अर्थमेटिक नहीं, केमिस्ट्री चलती है। इसीलिए कहा गया है 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। अगर ऐसा होता तो बड़ी आसानी से सब एक दूसरे के साथ वोट ट्रांसफर हो जाता, वो वास्तविकता में होता नहीं है। ठीक, अब दीजिए जवाब। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट। जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला, इन्होंने कहा महंगाई की बात, मैं पूछना चाहता हूं आज महंगाई की दर क्या है? 4.5%। जब इन्होंने छोड़ा था कितनी थी? 13%। जवाब देना चाहिए। हां, मैं बिल्कुल कहता हूं, महंगाई की दर तय होती है तो 40-50 चीजों के दाम के साथ तय होती है, सिर्फ एक चीज के दाम पे नहीं तय होती है, क्या 2 चीजों के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और टमाटर के दाम बताना है पूरे 9 साल के, बताइए टमाटर के दाम 9 साल किस किस जमाने में कितने था, और आज की तो मैं बात उस पर कहना चाहता हूं। इनके बाद तो आज मैं कह रहा हूं महंगाई की दर जो ये छोड़ के गए थे उसके आधे से भी कम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा महिलाओं के प्रति अत्याचार की बात, तो आज जाके चेक कर ले, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है, और पिछला साल पहली बार है जब लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है नए पैदा हुए बच्चों में। तीसरी बात बोलेंगे इनके बाद, एक मिनट इनके बाद आप बोलेंगे। 30 सेकंड सुधांशु जी, पूरी बात लेट हिम कंप्लीट भाई, यार क्या बात है, आप लगातार बोलने अरे दीजिए ना, उनकी बात बोलने का दीजिए, जवाब हाँ। देने दीजिए। आप बीच में कुछ ज्यादा ही कहां बोल रहे हैं आप? छुटका पार्टी आप बढ़ के कहानी बता रहे हैं, बोल कहां रहे हैं? अब दूसरी बात, इन्होंने बिल्किस बानो का उल्लेख किया। हाँ, बिल्किस बानो का मैं उस बातों का बिल्कुल जवाब देता हूं। हाँ। बिल्किस बानो के ऊपर के जो लोग अपराधी थे वो 14 वर्ष जेल की सजा काट के आए, परंतु ये उत्तर प्रदेश में इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था, जिसके साथ मौलवी ने फतवा दे दिया कि उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया है, तो आज से वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। इमराना के लिए दिल नहीं धड़का था, वो भी तो मुस्लिम थी। क्यों वोट तौल के देखना है? जब मौलवी साहब से बात आ गई तो सब पीछे हो गए। अब हम बोले। अब इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर में गिरजा टिक्कू भी तो थी,
जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, उसके लिए दिल नहीं हुआ। जब कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी आती है, एक मिनट, हाथरस के लिए नहीं हुआ, उन्नाव के लिए नहीं हुआ, कठुआ के लिए नहीं हुआ, कमाल की बात कर रहे हैं इसमें आप। ऑडियो कर दीजिए भाई। और सुनिए, उनके बाद आप बोलेंगे। कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी साहब ने केरल की असेंबली में 300 केसेस के बारे में बात किया, जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों को पकड़कर आतंकवादी तक बनाया गया, और उसके बाद उनका मजाक उड़ा दिया। यानी केरल में कोई मतलब नहीं है, कश्मीर में काट दिया जाए, लिख दिया जाए कि छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। तो दिल धड़के तो सबके लिए धड़कना चाहिए, वोट के तराजू पे तौल के नहीं धड़कना चाहिए। अब तीसरी बात, देखिए, एक मिनट, अब अनुराग हाँ। देखिए और सुधांशु एक जी ने, लाइन अरे मैं यार, एक लाइन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक है भूखमरी के इंडेक्स में हम लोग 142वें नंबर पे, जरा जा चेक करिएगा, भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है। यानी जो हमको नीचे रखे हैं, जहां आटे के लिए दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गोली चल रही है, भाई ये कौन सी निचली मानसिकता के लोग हैं जिनको हमने खैरात बांटी, उनसे नीचे हम भुखमरी में हैं, और उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अनुराग सर से मेरा एक सवाल है, मोदी जी का हमारे पास एक स्पष्ट चेहरा है कि वो हैं, आपके पास कितने ऐसे चेहरे हैं कि हम उन्हें देख करके वोट दे दें? एक एक बच्चे के पता होता है कि ये मेरा इंग्लिश का टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, अगर वो चेहरा बदल जाए तो उसे पता नहीं चल सकता, समझ नहीं आ सकता कि मुझे कौन पढ़ाएगा। और हमारे एक मिनट सवाल है अनुराग, अखिलेश जी तो एक मिनट सवाल आराम से, एक मिनट कीजिए। अनुराग भाई सवाल मेरा ये है, अखिलेश जी में तो चेहरा की काबिलियत है, अखिलेश जी तो चेहरा मानेंगे, इतने आप में शायद बिल्कुल हैं, क्यों नहीं? अखिलेश जी चेहरा है, मैं कह रहा हूं, 2024 के अरे चेहरा पूरा अखिलेश जी। बोलने तो दोगे भाई, कि आप ही बात पकड़ लोगे यार। अभी आपने बोला अखिलेश जी अनुज भाई से पूछ लीजिए तो भी चेहरा है, अब ऐसे तेज ममता जी बोलिए भी ना, चेहरा जोर से है, पवार साहब भी चेहरा है। हमारे यहाँ पे चेहरों की कमी नहीं है, इनके पास चेहरा ही नहीं है। एक लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी चेहरे होते हैं, और जो जीत के आएगा वो एक लोगों को चुन लेगा। इसके पहले कई बार ऐसे चुनाव हुए जब लोगों को चुना गया है। अच्छा मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे, हाँ एक बार सुधांशु जी बोल लीजिए सुधांशु जी आप बोलिए। मतलब एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वो एक चेहरे पे कई चेहरे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं, अनुराग भाई कह रहे हैं, अनुज भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं, तो ऑप्शंस आप लोगों के पास कई सारे होंगे, तो बेहतर क्या है? बहुत वैसे मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए एक बात बता दूं, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री होता है, वो जानते कौन है? स्विट्जरलैंड। हर साल प्रधानमंत्री बदले। इनका गठबंधन तब बेहतर हो सकता है अगर हर हफ्ते के एक दिन एक प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, तो इनका गठबंधन ज्यादा बेहतर होगा। अभी अमन जी आपने भारत, एक मिनट किससे सवाल है? अभी आपने भारत और इंडिया पर तो वोटिंग कराई लिया, उसमें स्पष्ट भारत जीतेगा और जीतते रहा है। अब सुन लीजिए बात, अब ये दोनों महानुभाव जो खड़े हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि इन्होंने 70 सालों से देश को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, बदमाश पैदा किए। अब सुधांशु जी ने कहा था ना कि इन्होंने बोया, हमें काटना पड़ रहा है। आज वो बदमाशी खत्म की जा रही है इन्होंने। अवधेश जी इस बात का जवाब, ये मुद्दा है ग्राउंड पर, मतलब आखिरी सवाल है, आखिरी 2 मिनट। अवधेश जी देखिए, मुद्दा है ग्राउंड पर जो इन भाई साहब ने उठाया। नहीं, ये पॉइंट पहली बात यह है कि भारत किसी भी प्रतिस्पर्धी या दुश्मन या विरोधी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। इस समय देश और दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती है, केवल ये अकेले नहीं है। INDIA जितना व्यवस्थित इनका कार्यक्रम चल रहा है, पीछे से इस देश के सारे सेफोलॉजिस्ट और पुराने सब लगे हैं, तो इसलिए चैलेंजेस बढ़ा है। दूसरा क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जनता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में व्यापक असंतोष है, जो कर्नाटक में दिखा है। अरे मेरे को बोलने में, ये मेरा आकलन है। लोगों को दे, इतने काबिल आदमी है, इनका नाम ही नहीं आगे बढ़ाया जाता। बताइए दूसरे दल के आएंगे, सीएम बन जाएंगे, तो ये क्यों है भाई? देखिए वहाँ भगवा है, यहाँ हरा है, मुझे सबको इक्वल मौका देना। हरा थोड़ी ना, भगवा भी बोलेगा। बोलिए भगवा। लेकिन देश में ये देखिए ना, सुधांशु जी हरे में, वो भगवा में, पूरा शो भगवा हाईजैक, हरा थोड़ी ना हाईजैक, भगवे का भी उतना ही सम्मान है। सेकुलर डिबेट है। लेकिन INDIA ने जो मणिपुर के एक वीडियो को उठाया है, उससे माहौल ये बना है कि भाई वहां तो मैतेई महिलाओं के साथ भी हुआ, तो क्या ये पार्टियां फिर से उसी अल्पसंख्यक के साथ जाके और हिंदुओं का समर्थक केवल बीजेपी को ही बांधती है? क्योंकि लोगों का भाव यह बन रहा है कि कठिन समय में, नहीं अंतिम तक ये महत्वपूर्ण, लोगों की धारणा यह बन रही है मणिपुर को और नूह को देख के कि अच्छा या बुरा हिंदुओं के साथ कठिन समय में खड़ा होने के लिए बीजेपी ही बच गई है। ये इनके लिए भी जवाब बनता है। मणिपुर से लेकर मेवात तक कुकी, लेकिन चीजें मैतेई के साथ भी हुई, वो भी फैक्ट है, और गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जो महिला के साथ हुआ वीडियो, वो भी गलत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भी मणिपुर में जो
नूह में भी हो रहा है, मेवात में भी, जो इन भाई साहब ने भी बताया, वहां पर जो हो रहा है, मंदिरों पर जो गोलीबारी हुई, दूसरी तरफ से भी, उस तरफ से भी, हर तरफ से हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सरकार आपकी। डेफिनेटली सरकार पूरी संवेदनशीलता सक्रियता के साथ लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी वेदना और आक्रोश की व्यक्त की थी। नूह में एक फैक्टर और बता दूं, ये साइबर थाने पर अटैक क्यों हुआ? आपको पता है पिछले कुछ महीनों से हरियाणा की सरकार सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखे हुए थी, और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैला रहे थे, इसे 60-70 लोगों को अरेस्ट भी किया था। अन्यथा थाने पर अटैक समझ में आता है, साइबर थाने से तो ना गोली चलती है, ना डंडा चलता, ना कुछ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक सुविचारित योजना थी देश के अंदर नफरत का माहौल। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं भाई, अगर आपको नूह में लगता है कि वो बजरंग दल और इसके कारण से हो गया, तो ऐसी ही तो हम लोगों ने सीन पेरिस में भी देखा, वहां भी बजरंग दल करवा रहा था। ऐसा ही अटलांटा में बजरंग दल करवा रहा था, ऐसा ही फिलिस्तीन में बजरंग दल करवाता था, ऐसा ही भारत में कश्मीर में होता था, वो भी बजरंग दल करवाता था। इसलिए मैं जिम्मेदारी पूरी बोल रहा हूं। सरकार की बात आपको बता रहा हूं, सरकार आपके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आपका काम है। आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इस तरह की घटनाएं होगी और आप देखते रह गए। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कीजिए। सरकार ने यूपी में जो किया है उसके बाद से सुनिए, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी जात धर्म का व्यक्ति हो, अगर समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेगा, ठोक के कार्रवाई कीजिए। बस मुझे वाइंड अप करना, बस हो गया। इसमें ऑडियो। वैसे एक बात बताएं, लास्ट है, जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ठोक के कार्रवाई की थी, तो संसद विधानसभा में खड़े होकर अखिलेश जी बोले थे, अपनी भाषा देखिए, कि कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उनमें इनको भाषा याद आ रही थी। अरे सुनिए, हमने वो कार्रवाई की, सुनिए, जो याद करिए ना, यूपी चुनाव के समय एक नारा चला था कि वो भोजपुरी में लाइन थी कि बिलवा में घुस जाएला सब साफ बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। हमने वो करके दिखाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका, सुधांशु जी आपका सर, और अनुज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देश ने झुकने में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 100 बात की एक बात।